बस चंद कदम दूर हैं हम चांद से। जी हां, इसरो का ट्वीट सामने आया है और मिशन चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने ट्वीट किया है। इसरो के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि तय सीमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी। साथ-साथ में इसरो ने ट्वीट में यह भी लिखा कि मिशन चंद्रयान-3 तय समय पर है। चंद्रयान-3 पर हमारी लगातार नजर है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं ताजा तस्वीरें इसरो के द्वारा जो जारी की जा रही है लगातार, वो भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है। न केवल भारत के लिए बल्कि तमाम देश फिलहाल इसरो के इस चंद्रयान-3 के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि भारत चौथा बड़ा देश बनने जा रहा है और इतिहास रचने जा रहा है। फिलहाल सफलतापूर्वक जितनी भी चीजें डिसाइडेड थी वो एक क्रोनोलॉजी में होती चली जा रही हैं और उस बीच इसरो का ये ट्वीट पॉजिटिव संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और कल शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग कराई जाएगी। शाम 5:20 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये लैंड कर जाएगा। विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया का इसरो सीधा प्रसारण करेगा। और देखिए, सीधे प्रसारण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि तमाम स्कूलों के बच्चों को शाम को बुलाया जाए, लाइव प्रसारण उनको दिखाया जाए। साथ साथ में अलग अलग जगहों पर लाइव प्रसारण के लिए स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और एक आप देखिए फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जाना है, क्योंकि कल शाम 6:04 एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। वहीं देखिए, पूजा अर्चना का दौर भी जारी हो गया है। आप तस्वीरें देखिए मुंबई से, भोपाल से, वाराणसी से, जहां पर लोग हवन पूजन कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 सफल हो, क्योंकि भारत की बात है, भारत के गर्व की बात है, भारत के सम्मान की बात है और हम सब देशवासियों का इसमें एक योगदान है। तो सभी ये कयास लगा रहे हैं, ये आस लगा रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं हवन पूजन के जरिए अपने अपने दिल से कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करे। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कई सारे एंगल से ये शोध करने जा रहा है, चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी है या नहीं, चांद की सतह पर भूकंप आता है नहीं, ऐसे तमाम चीजों का ये शोध करेगा और भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, फिलहाल मेरी सहयोगी पलक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी है, वहीं अक्षय हमारे साथ नेहरू प्लानिटोरियम से जुड़े हैं दिल्ली से। अक्षय का रुख मैं सबसे पहले करूंगी। अक्षय, देखिए, एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है देश में और भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल है। उस बीच नेहरू प्लानिटोरियम की बात मैं करूं तो ये कहा जा रहा है कि नेहरू प्लानिटोरियम में भी लाइव प्रसारण इसका किया जाएगा। बिल्कुल साक्षी, नेहरू प्लानिटोरियम में भी लाइव वेबकास्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ख़ास बात यह है कि कल दिन भर इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। कुछ प्रोग्राम होंगे, लेकिन जो वेबकास्टिंग होगी उसके लिए भी यहाँ पर 3 स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। जो मेरे पीछे स्क्रीन आप देख रहे हैं ये तो है ही, इसके अलावा जो स्काई सेंटर है यहाँ का उसमें भी वेबकास्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 लोगों को आने की संभावना यहाँ पर है और 250 की जो कैपेसिटी है उसमें बैठने की उस थिएटर्स में उसमें बैठ कर के लोग चंद्रयान के लैंडिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये लैंडिंग सफल होगी और पूरे देश में जिस तरह से हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है और ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि चंद्रयान जो मिशन है, 3 मिशन है, चंद्रयान-3 सफल हो, लैंडर विक्रम चंद्रमा के सतह पर लैंड कर जाए। ऐसा अगर होता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंड करेगा। और ये कहा जा सकता है कि वो क्योंकि डार्क साइड है, कोई देश अभी तक वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया है। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ, चीन जैसे देश ने नॉर्थ पोल पर जरूर लैंडिंग की थी, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग 27 से 28 घंटे बिल्कुल अक्षय, महत्वपूर्ण हो जाता है। उस बीच पलक भी हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। पलक का मैं रुख करूंगी। पलक, अक्षय ने बताया किस तरीके से नेहरू प्लानिटोरियम में यहाँ पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, वहां पर लाइव प्रसारण का प्रक्रिया और कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उस बीच अगर मैं बात करूं कल की, तो एक पॉजिटिव ट्वीट यहाँ पर सामने आया जो कि उम्मीदों की किरण जगाता है पलक, इसरो के द्वारा। भारत 24 भी लगातार ये खबर दिखा रहा था कि कल इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि लैंडिंग के ठीक 2 घंटे पहले हम इस बात को तय करेंगे कि लैंडिंग होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती है लैंडर का एक प्लेन सतह को ढूंढना। क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई थी, पिछली बार
एक तो स्पीड पर काबू नहीं रख पाए थे, संपर्क टूट गया था और ऊबड़ खाबड़ जगह पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हो जाने की वजह से वो असफल हो गया था। और वो तस्वीर हमने साक्षी देखी थी, बहुत दुखदाई वो तस्वीर थी जब ये फेल हुआ था। हालांकि चलिए उसके तरह हम उसको रखकर बात अगर करें कल की, तो कल का दिन बेहद खास होने वाला है। अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक होता है तो 6:04 का वो समय होगा जब चंद्रयान 3 के कदम होंगे चांद की धरती पर। लेकिन देखिए perfectly normal, and this time I don't have any, we don't have any problem. That's what I feel. So this one. Some pictures which came, sir, which is actually increasing the enthusiasm of Indians. Some pictures which Vikram lander sent us. Now we are reaching very close. That closeness will be possible this time to make that we can take some more photos on the ground in the Chandra, sir. Yes, yes, definitely that it will take some more photos. This one. So that definitely enthusiasm is increasing by seeing this photo, the images. So definitely that enthusiasm will automatically will increase, and we will wait for the 23rd to see the success. Any talks are going on, sir? Because when you are saying wait for the success, how much? इसरो के फॉर्मर चीफ के सिवान को आप सुन रहे थे। काफी आकांक्षा यहाँ पर जागरूक हैं लोगों के मन में, जहन में। और अक्षय और मेरी सहयोगी पलक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, बेहद खास ये मूवमेंट रहने वाला है, इंतजार है तो कल का। हालांकि देखिए इसरो के द्वारा ये भी कहा गया है, जैसा कि पलक जिक्र कर रही थी, कि हो सकता है लैंडिंग को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ये बात पता चलेगी 2 घंटे पहले। अब तक की अगर हम बात करें तो बेहद पॉजिटिव संदेश है वो ये कि ट्वीट कर ये बताया गया है कि अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। बिल्कुल, इसरो ने जो ट्वीट किया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण ट्वीट हो जाता है। और लैंडिंग के हिसाब से हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम की जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, प्रेरणा चंद्रा। प्रेरणा जी, किस तरह से ये मूव कर रहा है, कितनी उम्मीदें आप लोगों को दिख रही हैं सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के? जी बिल्कुल, अभी तक जिस हिसाब से इसरो ने ट्वीट करके बताया कि हम काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे हैं और अभी हमारा मिशन काफ़ी हेल्दी है, तो डेफिनेटली कल 6:04 जो है वो उतरने का प्रयास किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितना ड्यूरेशन रहेगा जिसमें कि हमको केयरफुल रहना पड़ेगा? जी, मिशन के जो आखिरी 6:04 के बाद जो 16 से 17 मिनट है वो पूरी तरह से क्रूशल रहेंगे। इसमें बेसिक प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने में पूरी तरह से निर्भर करेंगे, जिसमें स्पीड को कम करना, क्राफ्ट के ओरिएंटेशन को सीधा करना, वर्टिकल पोजीशन पे लेके आना के साथ साथ उसको डिसेंट कर स्लो डाउन करते हुए धरातल को टच करना। ये वेबकास्टिंग की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, कितने लोगों के आने की संभावना है? जी, हम उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी लोग, मतलब 1000 के करीब लोगों की गैदरिंग यहाँ पर रहेगी। हमने इसी हिसाब से 3 स्क्रीन्स का आयोजन किया है। एक हम अपने स्काई थिएटर में जहाँ पर 250 की कैपेसिटी है, उसके अलावा 2 बाहर हमने स्क्रीन्स लगाए हैं जहाँ पर हम वेबकास्ट के माध्यम से ज़्यादा लोगों को दिखा पाएंगे। चंद्रयान 3 थोड़ा सा डिफरेंट भी है चंद्रयान 2 के अपेक्षा, क्या खासियत उसकी नजर आ? जी, चंद्रयान 2 का अपग्रेडेड वर्जन है। चंद्रयान 2 में भी हम लूनर सतह को मैप करने वाले थे, परंतु इस बार जिस तरीके के पेलोड्स इसमें बढ़ाए गए हैं वो साथ साथ सतह के मिनरलोजी और कॉम्पोजिशंस के अलावा ह्यूमन लाइफ के को भी स्टडी करेगा कि किस तरीके के डाटा, जिस प्लैनेट पे ह्यूमन रहते हैं, इंटेलिजेंट माइंड रहता है, वो किस तरीके के संकेत जो हैं वो भेजता है। साथ ही साथ ये चंद्रमा पर एक हैबिटेबल कॉलोनी बनाने के लिए भी पुष्टि करेगा, ताकि आगे आने वाले मिशन में चंद्रमा को एक बेस कैंप के तौर पर यूज़ किया जाए या ह्यूमन मिशंस को भेजने के लिए चंद्रमा का एनालिसिस समझा जाए। शुक्रिया। तो आप देख सकती हैं कि प्रेरणा चंद्रा जी बता रही थी कि क्या खासियत चंद्रयान 3 की है चंद्रयान 2 की अपेक्षा, किस तरह से पेलोड बढ़ाया गया है, किस तरह से इसकी प्रक्रिया को देखा जा रहा है और कितना क्रूशियल टाइम रहेगा। जिस तरह से तैयारियां यहाँ हुई हैं उसको भी उन्होंने जिक्र किया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि देश में और देखिए प्लानेटोरियम में आप मौजूद हैं और प्लानेटोरियम वो जगह है जहाँ पर हम और आप लोग, आई थिंक सब लोग पिकनिक के लिए स्कूल जरूर लेके जाते हैं, और उस बीच बच्चों के लिए भी यहाँ पर खासा रखा गया है कि आप लाइव प्रसारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर्स आए हैं कि सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा और बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि भारत के इतिहास के बारे में, भारत के बारे में और अभी मौजूदा वक्त में क्या कुछ चल रहा है, इंटरनेशनली इसका क्या कुछ इंपैक्ट होने वाला है, तो ये जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उस बीच पलक लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। पलक, फिलहाल
कयास जो है वो बहुत लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे वो पल नजदीक आ रहा है, इंतजार कम हो रहा है, वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साक्षी, काउंटडाउन अब लगभग कह सकते हैं शुरू हो चुका है और ये हालांकि चुनौतियां भी कई सामने हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती तो यही है कि स्पीड कम करना, सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी स्पीड 1600 समथिंग किलोमीटर प्रति मीटर की रफ्तार से फिलहाल चल रहा है। इसको 2 सेकंड प्रति मीटर की रफ्तार पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि यहाँ पर संपर्क ना टूटे, संपर्क अगर टूटा तो मिशन फेल भी हो सकता है। तीसरी बड़ी चुनौती इसमें यह है कि जो सतह इसरो ने तय की है कि इस सतह पर लैंडिंग कराई जाए, वो सतह ऊबड़ खाबड़ ना हो और उस सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो कुछ एक चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसके तरह अगर हम बात करें, इसरो का कहना है तैयारियां हमारी पूरी हैं, चाहे कोई भी चुनौती आ जाए हम उससे डटकर सामना करेंगे। और साक्षी यही वजह है। अच्छा पलक, एक और जिक्र हम कर रहे थे जब हम साथ में आपस में बात कर रहे थे, तो एक और जिक्र हमने किया था, वो था फ्यूल के यूटिलाइजेशन का, कि वो भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि किस तरीके से फ्यूल यूज किया जाएगा। बिल्कुल साक्षी, फ्यूल का, क्योंकि उस समय नीचे से उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। चंद्रयान 3 को खुद अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन लेने होते हैं, कितना फ्यूल यूज करना है, कितना नहीं करना है। इसके अलावा अक्षय जिस बात का जिक्र कर रहे थे साउथ पोल का, कि अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाती तो ऐसा चौथा देश बनेगा भारत, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनेगा भारत। साउथ पोल ही भारत ने लेकिन क्यों चुना है? साउथ पोल वो जगह है जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ बर्फ है, कुछ हिस्सा ऐसा है वहां पर जहां पर कभी धूप नहीं पड़ती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसमें एक और ये खास हो जाती है चंद्रयान 3 को लेकर, जो हिस्सा है 23 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्योंकि 23 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर फिलहाल रात है। कल यानी कि कल दोपहर से, कल भारतीय समय के अनुसार दोपहर से वहां पर दिन होना शुरू हो जाएगा उस हिस्से में जहां पर लैंडिंग होनी है। और यही वजह है कि 23 अगस्त का दिन इसके लिए तय किया गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी और हर किसी की निगाहें, ना सिर्फ भारतीयों की बल्कि पूरे विश्व की, पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं कि आखिर भारत कौन सा इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल पलक, भारत कौन सा इतिहास रचने जा रहा है। फिलहाल मैं रुक करूंगी आपका, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को यह भी जानकारी साझा कर दे, क्योंकि कयास लगातार जताए जा रहे हैं और उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है, उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। उस बीच कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए पहली चुनौती क्या है वो आपको बता दूं। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार नियंत्रित करना, क्योंकि देखिए 2 घंटे पहले इसलिए कहा जा रहा है कि वो खुद डिसीजन लेगा, नीचे से डिसीजन इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी कि लैंड करना है नहीं करना है। तो स्पीड उसमें एक अहम किरदार जो है वो निभाती है। तो आपको यह भी बता दें कि दूसरी चुनौती क्या होगी। दूसरी चुनौती यह है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। अब देखिए डगमगा गया अगर लैंडर तो दिक्कत परेशानी क्रिएट हो सकती है, सीधा रहे यह भी एक चुनौती है जो साइंटिस्ट बता रहे हैं। वहीं तीसरी चुनौती है तय स्थान पर उतरेगा चंद्रयान 3 या नहीं उतरेगा, क्योंकि कुछ तय स्थान डिसाइड किए गए हैं। अब वो उबड़ खाबड़ ना हो और तय स्थान पर ही लैंड करे ताकि शोध में आसानी हो, यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो वो है पूरी कार्रवाई के दौरान संपर्क ना टूटे। यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा संपर्क कहां से किया जा रहा है? इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में संपर्क बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, यह एक बड़ी चुनौती है। अब आपको यह बताते हैं कि क्या कुछ है। तो देखिए मंगल 40% लैंडिंग का सक्सेस रेट मंगल का 40% रहा है और चंद्रमा का 27%। तो इस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चंद्रयान मिशन जो है हमारा सक्सेसफुल हो। पिछला वाला थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा था। और देखिए इस बीच बड़ी जानकारी, अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और चंद्रयान 3 मिशन पर किए गए ट्वीट को लेकर यहां शिकायत दर्ज की गई है। हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बनहट्टी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज यहां पर कराई गई है। तो यहां शिकायत के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ फिलहाल चंद्रयान मिशन के ऊपर ट्वीट करने को लेकर शिकायत दर्ज, आपत्तिजनक ट्वीट उनके द्वारा किया गया था। और तस्वीर भी देखिए, ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर जिसके ऊपर आपत्ति जताई गई। ब्रेकिंग न्यूज लिखा गया था, फर्स्ट पिक्चर ऑफ कमिंग फ्रॉम मून विक्रम लैंडर। तो ये एक तरीके से हमारे इसरो को डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई थी, चंद्रयान 3 के मिशन को डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई थी। और ये कार्टून के रूप में पेश करके इमेज पोस्ट की गई जिसके ऊपर लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, जनता बेहद नाराज नजर आ रही है। अभिनेता प्रकाश राज का ये ट्वीट और उनके इस ट्वीट के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। चंद्रयान 3 को लेकर उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया, मिशन के ऊपर किए गए ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। हिंदू संगठन के नेताओं ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई करने की मांग उठ रही है।
तो देखिए, जहां एक तरफ शिकायतों का दौर हो रहा है, कोई इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, कोई आपत्ति जता रहा है, तो वहीं विदेशों में लोगों की नजरें इसरो के ऊपर टिकी हुई हैं। और न केवल विदेशों में बल्कि हमारे खुद के देश में हवन पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी पलक और अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे किस तरीके से अलग अलग राज्यों में हवन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, जो भारतीय संस्कृति रही है, हिंदू संस्कृति रही है, हवन पूजन का एक अपना महत्व रहा है। उसका महत्व हम जानते हैं कि कोई भी शुभ काम होता है तो हम घर में भी हवन पूजन करते हैं। श्री गणेश का नाम लेकर के हम अच्छी जो अगर कोई कठिनाई आती है उसको पार कर जाते हैं। तो साफ तौर पर है कि भारत की जो संस्कृति रही है उसके अनुसार देखा जाए कि शुभ काम के पीछे तमाम जो हवन होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो किए जाते हैं। और क्योंकि हमारे निवासियों में ये श्रद्धा है कि भगवान के प्रति वो देखने को मिल रही है। और क्योंकि मिशन बड़ा है, पिछला मिशन हमने देखा था कि किस तरह से खराब हो गया था, लेकिन इस मिशन को सफलता मिले और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इतने दिन तक महत्वपूर्ण हो जाता है सफलतापूर्वक इस मिशन का होना, क्योंकि पूरे देश की आस लगी और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज उठ रही है। पहले नासा से जो उम्मीदें जताई जाती थी, आज इसरो उस मुकाम पर पहुंचा है कि इसरो से उम्मीदें जताई जा रही है। अक्षय, उस बीच आप नेहरू प्लानिटोरियम में मौजूद हैं, तो अगर मैं प्लानिटोरियम की बात करूं तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसा कि आप बता रहे थे 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वहां पर बढ़ाई गई है, तो किस तरीके से सिटिंग होगा और कितने बजे से इस प्रसारण को कल शुरू किया जाना है? देखिए, जो कहा जा रहा है कि 9:30 बजे इसका प्रसारण शुरू होगा और छात्रों को बुलाया गया है। कुछ 1000 की कैपेसिटी बताई जा रही है कि 1000 लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन हालांकि कैपेसिटी छोटी है, लगभग 250 के आसपास। जो सिटिंग अरेंजमेंट है आप थिएटर्स में वो देख सकते हैं भी, हालांकि अलाउ नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन तैयारियाँ यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं। और साफ तौर पर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। इसकी व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 3 स्क्रीन लगाए गए हैं, एक स्क्रीन अंदर लगाया गया है और 2 स्क्रीन बाहर भी लगाया जा सकता है। बच्चों को बुलाया जा रहा है या फिर अलग-अलग वर्ग के लोगों को नेहरू प्लानिटोरियम में कल इनवाइट किया जा रहा है? और उस बीच आपने बच्चों से भी जरूर बात की होगी, उत्सुकता क्या कुछ देखने को मिल रही है चंद्रयान के सफलतापूर्वक लैंडिंग से पहले? देखिए, सुबह बच्चों से मेरी बात हुई थी, हालांकि अभी समय बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो उत्सुक थे। और कई स्कूलों के बच्चे हमारे सामने आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, विजुलाइज करते थे, मोबाइल्स में देखते थे, यहाँ पर हमें लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा, ये उसके लिए खुशी है। तो ये माना जा रहा है कि हर वर्ग के लोग आएंगे, छात्र भी आएंगे, कुछ वैज्ञानिकों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा तमाम इंजीनियर्स और जो अन्य लोग होंगे वो भी आएंगे। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देखने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और लोगों को इनविटेशन कुछ लोगों को भेजे गए हैं। तो कह सकते हैं कि नेहरू प्लेनेटोरियम में कल काफी चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आज कुछ चहल पहल कम है, लेकिन अरेंजमेंट लगातार किए जा रहे हैं। कुछ अलग-अलग जगहों पर गतिविधियां देखने को मिलेंगी क्योंकि उत्सुकता काफी ज्यादा है। पलक लगातार हमारे साथ में बनी हुई है, पलक का मैं रुख करूंगी। पलक, देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्सुकता बढ़ती जा रही है और काउंटडाउन जैसे उल्टा शुरू हुआ है। ना केवल हम बल्कि हमारे तमाम दर्शक ये उत्सुकता को महसूस कर पा रहे हैं। बेहद गौरवान्वित करने वाला पल भारत के लिए। उस बीच एक और महत्वपूर्ण बात पलक जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं वो है रशिया का मिशन। रशिया का मिशन सक्सेसफुल होगा ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा था, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। उसके बाद खासतौर पर चंद्रयान 2 से या 3 से उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिल्कुल साक्षी, लूना 25 का आप जिक्र कर रही हैं जो कि मिशन फेल हो गया। एक तरफ भारत जहां कीर्तिमान रचने जा रहा है, हर कोई एक्साइटेड है अभी आप जिसका जिक्र कर रही, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो अभी आपने तस्वीर दिखाई, विडंबना आप देखिए। एक तरफ पूरा देश उत्सुक है तब जब बहुत हम पास पहुंच चुके हैं चांद के, बस चंद कदम हम दूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती तो वाकई लोगों का गुस्से का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की एक इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का मिशन नहीं है। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत का नाम होगा, ना कि किसी पार्टी विशेष का। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो जाती। वजह यही रही कि बहुत ज्यादा ट्रोल भी होना पड़ रहा है उस पोस्टर को लेकर, उस तस्वीर को लेकर, तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है हमारे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि उत्साह
उत्साह का टाइम है ये। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लोग हवन पूजन कर रहे हैं, एक तरफ लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है, मंदिरों में हवन पूजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को बुलाकर दिखाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके तरफ जब इस तरीके की कोई फोटो पोस्ट करता है या कोई इस तरीके की बातें करता है तो वाकई हर किसी को ये परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाली बातें हो जाती हैं। बात अगर करें हम चंद्रयान 3 की, चुनौतियों का जिक्र भी आपने भी किया, मैंने भी कई चुनौतियों का इसमें जिक्र किया, लेकिन 5:45 का वो समय होगा जब स्पीड कम हो जाएगी चंद्रयान 3 की और ये उतरने की तैयारी में हो जाएगा। 6:07 का वो समय होगा जब लैंड हो जाएगा, अगर सब कुछ समय के मुताबिक ठीक चलता है तो। और जो चुनौतियां हैं वो हैं ही, ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, प्लेन वो जगह हो, और सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि रफ्तार को कंट्रोल बेहद करना। महत्वपूर्ण हो जाता है। उस बीच अक्षय से मैं सवाल करूंगी। अक्षय, आप प्लानिटोरियम में मौजूद हैं और साथ साथ में प्लानिटोरियम वो जगह जहां कई सारी चीजें दर्शाई गई हैं, हमारे मिशंस के बारे में बताया गया है और तमाम चीजें। और देखिए पूजा अर्चना की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुंबई, भोपाल, वाराणसी में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। खासा उम्मीदें और उत्सुकता, एक उम्मीद की किरण सबकी आंखों में नजर आ रही है, सबके चेहरे पर नजर आ रही है। तस्वीरें लेकर चंद्रयान 3 के मिशन की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और खासा महत्व यहां पर पूजा अर्चना का। और अमूमन हम देखते हैं क्रिकेट के मैचेस से पहले भी इसी तरीके के पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है। जब भी कुछ बड़ा भारत में होता है तो संस्कृति के अनुसार इस तरीके से पूजा अर्चना, हवन किया जाता है ताकि वो चीजें सक्सेसफुली इंप्लीकेट हो पाए। अक्षय, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा है, उस बीच लक्ष्य भी, उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। उम्मीदें इसलिए ज्यादा है क्योंकि उद्देश्य देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये शोध जो करेगा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो तस्वीरें अब तक साझा की गई वो भी तस्वीरें पहली बार सामने आई है, उस जगह से आई है जहां से अब तक नहीं आई थी। उस बीच पानी की खोज और ऐसे कई सारे तमाम जो शोध है वो ये करने जा रहा है। अक्षय, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खनिज संपदा कैसी है उसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा बर्फ़ कितनी है, पानी क्या क्या हालात हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर खोज होने जा रही है। प्लेनेटोरियम में हूँ, जैसा आपने जिक्र किया, कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। आपको विजुअल नितिन दिखा सकते हैं कि किस तरह चलिए की ठीक है अक्षय, आपने तस्वीरें दिखाई, पलक आपने भी जानकारी साझा करी किस तरीके से चुनौतीपूर्ण है मिशन, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा है, उत्सुकता काफी ज्यादा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।